माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के अनसर्टन बिहेवियर को समझने के लिए हमें पहले यह जानना चाहिए कि पार्टिकल वेव की तरह भी बिहेव करते हैं और इस चौंकाने वाली खोज को कैसे किया गया, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट का बिहेवियर और उसकी प्रॉपर्टीज हमारी समझ और हमारे व्यू को धुंधला कर देते हैं। तो आइए जानते इसके बारे में इस वीडियो में और समझते हमारे ब्रह्मांड को और अच्छे से। वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हर पार्टिकल के सभी कैरेक्टरिस्टिक एक ही साथ एक ही श्रृंखला में एक ही वक्त उसमें मौजूद हो सकते हैं और इस कंसेप्ट को हम सुपरपोजिशन कहते हैं। दोस्तों, सुपरपोजिशन के कंसेप्ट के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ जहाँ इस कंसेप्ट को हम डिटेल में जानेंगे, तो आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मुद्दा बस इतना नहीं है कि माइक्रोस्कोपिक वर्ड के मेजरमेंट के लिए नेचर द्वारा हमारे लिए एक सीमा तय कर दी गई है। इस तथ्य में सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात तो यह है कि वेव की स्टेट में माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है पार्टिकल स्टेट की तुलना में। हम इसे अनिश्चित मतलब अनसर्टन कहते हैं। वह खुद अनसर्टन तो है ही, पर हमारे मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशन की लिमिट के कारण वह हमारे लिए एक अज्ञात रहस्य बन जाते हैं। यह विचार अविश्वसनीय और बेहद चौंकाने वाला लगता है, क्योंकि हमारे ब्रह्मांड को हमने इस नज़र से पहले कभी नहीं देखा था। और इसके स्टडी से हमें यह तो स्पष्ट हो गया है कि पोजीशन, एनर्जी, मोमेंटम, स्पिन और भी कई माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज हमारे लिए तब तक धुंधली होती है जब तक हम इन माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट को हमारे इंस्ट्रूमेंट से एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हुए या फिर उनकी मौजूदगी को जताने के लिए मजबूर नहीं कर देते। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एक ऐसा मैथमेटिकल मॉडल है जिसमें वेव और पार्टिकल दोनों की प्रॉपर्टीज शामिल है, तो भी हम इसमें परफेक्ट पोजीशन और परफेक्ट इम्पल्स को एक साथ शामिल नहीं कर सकते। यह दोनों एक दूसरे के साथ इनकॉम्पेटिबल है। हमें यह पता चला है कि क्वांटम फिजिक्स में हम सिर्फ कुछ हद तक ही सटीकता के साथ मूवमेंट और पोजीशन के बारे में बात कर सकते हैं, और जब हम इन दोनों प्रॉपर्टीज में से एक को अधिक सटीक रूप से मेजर करने की कोशिश करते हैं तब दूसरी प्रॉपर्टी अपनी सर्टेनिटी को खोना शुरू कर देती है। स्पेशली माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के डिस्क्रिप्शन में कुछ ऐसा है जो ऑब्जेक्ट के पार्टिकल नेचर से संबंधित है और इम्पल्स इसके वेव नेचर की खासियत है। एक माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट पार्टिकल और वेव दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। जब इसे पार्टिकल के तरह बिहेव करने के लिए मजबूर किया जाता है तब यह अपने वेव की सर्टेनिटी को खो देता है, मतलब वह अपने मोमेंटम को खो देता है। और इसके विपरीत जब हम इसे सर्टन मूवमेंट को जताने के लिए मजबूर करते हैं तब यह वेव की तरह बिहेव करने लगता है और तब इसकी पोजीशन अपनी सर्टेनिटी को खोने लगती है। यह हमारे लिए धुंधली होती जाती है। इस तरह से अनसर्टेनिटी के क्वांटम मैथमेटिक्स का सामान्य भाषा में अनुवाद होता है। यह हमें माइक्रोस्कोपिक लेवल की वास्तविकता को बताता है, और यह न केवल अनप्रूवन एब्स्ट्रैक्ट मॉडल है पर रियल फिजिक्स के लॉ के साथ इसकी कन्फॉर्मिटी भी अभिव्यक्त होती है। माइक्रोस्कोपिक वर्ड के सबसे बुनियादी स्तर पर इस तरह की अजीब और हमारी बुद्धिमत्ता के बाहर की घटना हमारे मनुष्य के बुद्धिमत्ता और उसकी सामान्य समझ की क्षमता पर संदेह निर्माण कर देती है। हमें अब तक नहीं पता कि हमारे ब्रह्मांड में क्या वास्तविक है और क्या वास्तविक नहीं है, और इसमें हमारे द्वारा क्या करना संभव है और क्या करना संभव नहीं है। शायद वर्तमान में हम माइक्रोस्कोपिक वर्ड की गलत समझ रखते हैं, लेकिन फिलहाल हमारे पास इससे बेहतर कोई विकल्प नहीं है। कई दशकों से अल्बर्ट आइंस्टाइन इससे बेहतर एक्सप्लेनेशन की तलाश में थे, लेकिन न तो वह और न ही कोई अन्य वैज्ञानिक किसी नई थ्योरी को डेवलप करने में कामयाब रहे हैं। अभी भी हमारे पास क्वांटम वर्ड की जो भी इंफॉर्मेशन है या जो भी व्याख्या है उसे अब हम कोपरहेगन इंटरप्रिटेशन के रूप में जानते हैं, जो माइक्रोस्कोपिक वर्ड के लिए हमारे कंक्लूजन का एक सिस्टम है। वक्त के साथ कई कथाकथित वर्ड की व्याख्या की गई है और इसने कई फिजिसिस्ट को अपना फॉलोअर भी बनाया है, पर अभी भी हम पूर्ण विश्वास के साथ हमारे ब्रह्मांड के प्रति हमारे दृष्टिकोण के बारे में बात करने के लिए कच्चे हैं। इसलिए हम इन क्वांटम वर्ड के एक्सपेरिमेंट को गहराई से देखेंगे और माइक्रोस्कोपिक वर्ड के अजीब रिजल्ट के कारणों को और उनके बिहेवियर की पुष्टि कैसे की जाती है इस बारे में आने वाली वीडियोस में जानेंगे। तो आने वाली वीडियोस के लिए जुड़े रहे मेरे साथ। धन्यवाद। जय हिंद।